पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है, जो हर स्थिति पर करीबी से निगरानी रखेगा। सूत्रों के मुताबिक इस समूह में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी समेत कई बड़े मंत्री शामिल हैं। इसका मकसद है पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असर का आकलन करना। आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। इसी बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत दी है। पेट्रोल पर टैक्स 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 0 कर दिया गया है। साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर नई ड्यूटी लागू की गई है, ताकि एविएशन सेक्टर पर असर कम पड़े। इसके अलावा कमर्शियल सेक्टर को राहत देने के लिए गैर घरेलू LPG का कोटा बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी करेंगे। इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। खास बात यह है कि चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के जितने साथी पार्टी हैं सबके साथ में बैठक की और पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सब पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी की ओर से जानकारी और अपना चिंताएं व्यक्त की और जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष की वजह से जो उत्पन्न हुआ है उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट मैं महसूस कर रहा हूँ कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा सरकार ने जवाब दिया और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सभी पार्टी के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के साथ में मीटिंग में हिस्सा लिया और आगे का जो आश्वासन सरकार ने कदम उठाया, जितना बताया, मैं मानता हूं कि इससे काफी जो भी विपक्ष का मांग थी कि इस तरह का जानकारी देना चाहिए, वो भी पर्याप्त रूप से सरकार ने आज जानकारी दिया है। सब दल के लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया है। जो प्रमुख पार्टी है सरकार के पक्ष में और विपक्ष के सभी प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। सिर्फ तृणमूल एक पार्टी थे जो इसमें हिस्सा नहीं लिया। मुझे बताया था, मैंने 2 बार आग्रह किया, वो कह रहे हैं कि वो मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो दूसरी जगह जा रहे हैं, शायद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मुझे बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन पूरे पॉलिटिकल पार्टी, बाकी सब जो प्रमुख विपक्षी पार्टी और पक्ष के पार्टियां हैं, सब ने ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया।
सर अपोजिशन जो कह रहा है कि डिस्कशन होना चाहिए क्या? लेकिन विपक्ष ने सरकार से कई अहम सवाल भी पूछे, खासकर ऊर्जा आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। विपक्षी दलों ने खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई पर चिंता जताई। सरकार ने जवाब में कहा कि देश में तेल की सप्लाई सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। साथ ही युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सरकार के जवाबों पर असंतोष जताया, जबकि कई दलों ने इस संकट में सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराए नहीं। फिलहाल भारत पश्चिम एशिया के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और हर संभावित चुनौती से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।